मालदीव और भारत के विवाद के बाद सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि लाखों रुपए खर्च कर मालदीव जाने से बेहतर है कि लक्षद्वीप जाए। लक्षद्वीप की तारीफ चीन की कठपुतली बने मालदीव को नागवार गुजरी। नीले समुद्र मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई टिप्पणियों पर कड़ी चिंता व्यक्त की गई। 3 मंत्रियों ने लक्षद्वीप की यात्रा के बाद एक्स पर पीएम मोदी के पोस्ट के लिए उनकी आलोचना की थी और कहा था कि यह केंद्र शासित प्रदेशों को मालदीव के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने का एक प्रयास है। हालांकि तीनों मंत्रियों को बाद में सस्पेंड कर दिया गया। हाल फिलहाल के बयान और मालदीव का स्टैंड यह बताता है कि यह चीन के हाथों में खेल रहा है। मालदीव शायद भूल गया है कि भारत के उस पर कितने एहसान है। मालदीव शायद ऑपरेशन कैक्टस का एहसान भूल गया है। भारत नहीं होता तो शायद मालदीव पर किसी और का ही कब्जा होता। ये बात है साल 1988 की, जब मालदीव बुरी तरह संकट में घिर गया था। नवंबर का महीना और मालदीव की राजधानी में खुलेआम सड़कों पर नकाबपोश हथियारबंद हथियार लेकर घूम रहे थे। 3 नवंबर मालदीव की राजधानी पर सुनियोजित घुसपैठियों ने 2 तरफा हमला बोला। उस वक्त वहां के राष्ट्रपति थे मायूम अब्दुल गयूम खतरा देख सुरक्षित स्थान पर जा छिपे और वहां से कई देशों से मदद मांगी। अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में इमरजेंसी संदेश भिजवाए, लेकिन भारत को छोड़कर कोई भी देश सीधे मदद को नहीं आए। पाकिस्तान ने तो हाथ खड़े कर दिए। उस वक्त भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मालदीव की मदद करने का फैसला किया था और इस तरीके से जब पूरी दुनिया में कोई भी देश मालदीव के साथ नहीं आया तब भारत आया था। तत्कालीन राष्ट्रपति मायूम अब्दुल गयूम जो कैद से भागने में सफल रहे, उनके संदेश का भारत ने जवाब दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक मीटिंग बुलाई और पैराशूटर्स और नौसैनिक युद्धपोतों को द्विराष्ट्र में भेजा। हस्तक्षेप के अनुरोध के कुछ घंटों बाद 3 नवंबर 1988 की रात को ऑपरेशन कैक्टस शुरू हुआ। भारतीय पैराशूट्स ने राष्ट्रपति को बचाया और जल्द ही राजधानी का नियंत्रण मालदीव सरकार को वापस कर दिया। कुछ भाड़े के सैनिकों को पकड़ लिया गया और सरकार को सौंप दिया गया। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटीज के विजिटिंग फेलो डेविड बूस्टर ने इंडियाज ओशियन द स्टोरी ऑफ इंडियाज बिड फॉर रीजनल लीडरशिप में लिखा कि इस ऑपरेशन के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली। एक वेबसाइट पर प्रकाशित पुस्तक के अंश में कहा गया कि राष्ट्रपति रिगन ने इस मामले में भारत की निर्णायक कार्रवाई की सराहना की और इस तरीके से मालदीव को सुरक्षित भारत ने बचाया था। पड़ोसी देश मालदीव शायद उस एहसान को भूल गया जब 1988 में अब्दुल्ला लुतिफी के नेतृत्व में मालदीव के एक समूह ने मालदीव में सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। इस समूह को श्रीलंकाई तमिल अलगाववादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इल्म के सशस्त्र भाड़े के सैनिकों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। भारतीय सशस्त्र बलों के हस्तक्षेप ने तख्तापलट की कोशिश को विफल कर दिया था। 1965 में मालदीव की आज़ादी के बाद से उसे मान्यता देने और देश के राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में भारत पहले नंबर पर है और ये सारे मालदीव अपने एहसान को भूल गया। मालदीव ने नवंबर 2004 में दिल्ली में एक पूर्ण उच्चायोग खोला जो उस वक्त दुनिया भर में इसके केवल 4 राजनीतिक मिशनों में से एक थे। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF के लिए बड़ी संख्या में ट्रेनिंग के अवसर प्रदान करता है। भारत ने MNDF को हवाई सेवाएं भी प्रदान करता है। मालदीव को भारत कई बड़े आर्थिक अनुदान दे चुका है। कोरोना के वक्त जब दुनिया महामारी से जूझ रही थी तब 1 लाख से अधिक के वैक्सीन की खुराक मालदीव पहुंचाई गई। मालदीव पर जब जल संकट आया तब भारत ने मदद पहुंचाई। मालदीव की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा पर्यटन है और भारत से रिकॉर्ड संख्या में सैलानी मालदीव जाते हैं। शायद ये सब बातें मालदीव भूल रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने एहसान भारत ने मालदीव पर किया, लेकिन मालदीव ये सारी एहसानें भूल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।